सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। भाषा शिक्षण विधियों के अंतर्गत या उपागमों के अंतर्गत आज हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि या अभिक्रमित अनुदेशन उपागम के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होता है। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में देखें। तो अभिक्रमित जो शब्द होता है, उस अभिक्रमित शब्द का अर्थ तो होता है निश्चित क्रम। एक निश्चित क्रम जो होता है उसको हम अभिक्रम कह देते हैं। और अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन का अर्थ अपन आज्ञा, आदेश या शिक्षण से ले सकते हैं। तब अपन इसका अर्थ ये ग्रहण कर सकते हैं कि जब भी कोई शिक्षक पढ़ाता है और वह पढ़ाते समय अपने शिक्षण में एक निश्चित क्रम का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाता है, तो उस विधि को ही, उस उपागम को ही अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पुकारा जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षक जिस भी विषय वस्तु को पढ़ाना चाहता है, उस विषय वस्तु को पहले वह छोटे छोटे पदों में विभाजित कर लेता है। सबसे पहला काम इसमें ये होता है कि शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को पहले छोटे छोटे पदों में विभाजित कर लेता है। उसके बाद वह छात्रों की गति को देखता है या छात्रों के स्तर को देखता है कि वह छात्र किस स्तर का है, होशियार है, मध्यम है या कमजोर है। तो छात्रों के योग्यता के अनुसार वे पद उनको पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं। जब छात्र पढ़ लेते हैं तो पदों के पढ़ लेने के बाद उनका परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और जो छात्र मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं उनको आगे के पदों को पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। इस प्रकार छात्रों की योग्यता का ध्यान रखते हुए विषय वस्तु का विभाजन करके जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो वह विधि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के नाम से जानी जाती है। शिक्षक चाहे तो अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को पहले छोटे छोटे पदों में तैयार कर देता है और वो पद तैयार करके कहीं भी जा सकता है। पीछे से शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र उन पदों के आधार पर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि है वह विधि ही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के नाम से जानी जाती है। इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि में प्रश्न उत्तर के द्वारा अधिकतर शिक्षण कार्य होता है। तो यदि इसके इतिहास की ओर हम बढ़ें कि इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि का कब से प्रयोग शुरू हुआ होगा, तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं सुकरात। तो हम कह सकते हैं कि सुकरात के द्वारा प्रतिपादित प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत हमें अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्राचीनतम स्वरूप देखने को मिल जाता है। यदि प्राचीन स्वरूप की बात करें तो प्राचीनतम स्वरूप सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद में आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो 1926 ईस्वी में सिडनी एल प्रेसी नामक एक विद्वान हुए हैं। उन सिडनी एल प्रेसी के द्वारा इस अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, लेकिन वे इसे शिक्षण विधि के रूप में लागू नहीं कर सके। शब्द का प्रयोग करने में सिडनी एल प्रेसी का नाम सबसे पहले आता है। अब शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, यह प्रश्न आता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में B.F. स्किनर के द्वारा किया हुआ माना जाता है। B.F. स्किनर इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। इस प्रकार से सिडनी एल प्रेसी ने केवल शब्द का प्रयोग किया, विधि के रूप में इसका प्रतिपादन वे नहीं कर सके, लेकिन प्रतिपादन करने के लिए नाम आता है B.F. स्किनर। फिर भारत में इस विधि का आगमन कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग सबसे पहले 1963 ईस्वी में किया हुआ माना जाता है। इलाहाबाद में एक सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। उसी संस्थान के अंतर्गत सबसे पहले 1963 ईस्वी में इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग शुरू किया गया।
अब चलते हैं कि इस अभिक्रमित अनुदेशन के कितने भेद माने जाते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर हमें 5 भेद पढ़ने को मिलते हैं। 5 भेद इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक भेद को हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पढ़ेंगे। दूसरा भेद जो आता है उसको हम शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पढ़ेंगे। एक भेद इसका मैथेटिक्स या गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पढ़ा जाएगा। 3 ये इसके भेद मुख्य रूप से आ रहे हैं। चौथा भेद इसका हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पढ़ा जाएगा। और 5वां भेद अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन या उसको स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी हम पढ़ेंगे। कुल 5 भेद इसके अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं विस्तार से क्या होता है अभिक्रमित अनुदेशन। सबसे पहले चलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन शब्द कैसे बना, इस शब्द की रचना कैसे हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अभिक्रमित का शाब्दिक अर्थ होता है एक निश्चित क्रम। अभिक्रमित जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वो है एक निश्चित क्रम। और अनुदेशन शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ आज्ञा, आदेश या शिक्षण से ग्रहण किया जाता है। अभिक्रमित यानी निश्चित क्रम, अनुदेशन यानी आज्ञा, आदेश या शिक्षण। तब हम कह सकते हैं कि एक निश्चित क्रमानुसार करवाया गया शिक्षण ही अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। एक निश्चित क्रम के अनुसार यदि हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उसी को अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पुकारा जाता है। क्या प्रक्रिया इसमें पूरी अपनाई जाती है, कैसे अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण कार्य किया जाता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम अपनी विषय वस्तु का छोटे छोटे भागों में विभाजन करता है। जो भी शिक्षक को विषय वस्तु पढ़ानी है, शिक्षक सबसे पहले उस विषय वस्तु का छोटे छोटे भागों में विभाजन कर लेता है। तदुपरांत यानी उसके बाद बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। बालक की जैसी योग्यता है, कमजोर, होशियार, उनको ध्यान में रखते हुए उनको सीखने का अवसर दिया जाएगा। एवं बालक सीखने के साथ साथ ही अपने अधिगम की जांच भी करते जाते हैं। बालक सीख रहे हैं, सीखते समय उन्होंने जो सीखा वो सही है या नहीं है, उसका उत्तर भी तत्काल उनको बताया जाता है, जिससे उनके अधिगम यानी पढ़ने की जो स्थिति है उसकी जांच भी हो जाती है कि वो सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो इसमें 3 बातें मुख्य हो गई। पहली बात आ रही है कि शिक्षक के द्वारा अपनी विषय वस्तु का छोटे छोटे अंशों में, भागों में, पदों में विभाजन किया जाता है। फिर बालक की योग्यता को देखकर उसे पढ़ने का अवसर दिया जाता है। और तीसरी बात हम कह सकते हैं कि बालक पढ़ने के साथ साथ अपने अधिगम की जांच भी करता है। अधिगम यानी उसने क्या सीखा है उसकी जांच भी वो साथ साथ में करता चला जाता है। इसी को अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पुकारा जाता है। इसमें अभिक्रमित अनुदेशन ऊपर सब लिखा हुआ है, तो उसकी जगह अधिगम शब्द भी काम में ले सकते हैं। तो इसे अभिक्रमित अनुदेशन को अभिक्रमित अधिगम भी कहा जा सकता है। अधिगम बोल दें चाहे अनुदेशन बोल दें, दोनों एक ही बात मानी जाती है। अब चलते हैं, परीक्षाओं में परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इस अभिक्रमित अनुदेशन को विद्वानों के द्वारा किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कैसे कैसे इनकी परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों के द्वारा, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रूस ने लिखा है अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में। क्या लिखा है कि अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन, अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का लगातार अवसर देता है। नई सामग्री सिखाएगा, साथ में जांचने का लगातार अवसर भी देता है, तो वह अभिक्रमित अनुदेशन या फिर कभी कभी स्वचालित अनुदेशन कहलाता है। तो प्रोफेसर रूस ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा कि अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है, अपने अधिगम को जांचने का लगातार अवसर भी देता है, तो उसे ही हम अभिक्रमित अनुदेशन या स्वचालित अनुदेशन के नाम से पुकारते हैं।
यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर रूस की। दूसरे विद्वान हैं डी.एल. कुक। डी.एल. कुक ने अभिक्रमित अनुदेशन को कैसे परिभाषित किया है? तो इन्होंने लिखा है, अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों की व्यापकता के लिए प्रयुक्त विधि है। सबसे पहले बच्चा स्वयं शिक्षण करता है, अध्यापक की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती, अध्यापक केवल पदों में विभाजन कर देगा। तो ये स्व शिक्षण विधियों की व्यापकता के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, या दूसरे शब्दों में यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच भी करता है। कि व्यक्तिगत अनुदेशन यानी अलग अलग छात्र की कैसी योग्यता है, उसकी योग्यता के अनुसार सिखाया जाता है। बालक सक्रिय रहता है, उसकी जैसी गति है, तेज गति, मंद गति, मध्यम गति, उसी के अनुसार वो आगे पीछे होकर के सीखता है, और साथ ही साथ उनके उत्तर भी बता दिए जाते हैं, तो वो उत्तरों की जांच भी कर लेता है। उस प्रकार की विधि को ही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डी.एल. कुक के द्वारा दी गई है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, विशेष प्रकार का निर्देशन शब्द होने पर प्रोफेसर रूस की परिभाषा मान सकते हैं, और व्यक्तिगत अनुदेशन शब्द होने पर डी.एल. कुक की परिभाषा मान सकते हैं। और भी विद्वान देखिए, तीसरे विद्वान हैं आर. एविल के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? तो इन्होंने लिखा है, अभिक्रमित अनुदेशन केवल स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं है, अपितु यह एक प्रशिक्षण प्रविधि भी है। अभिक्रमित अनुदेशन में बच्चा स्वाध्याय करता है, स्वयं अध्ययन करके ही सीखता है। तो लेकिन इन्होंने लिखा है कि केवल ये स्वाध्याय के लिए निर्मित विषय वस्तु पाठ्य वस्तु नहीं है, अपितु बच्चों को प्रशिक्षण भी इसमें दिया जा सकता है कि कैसे उन्हें पढ़ना है, किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ना है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आर. एविल के अनुसार, कि स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं अपितु प्रशिक्षण प्रविधि भी है। प्रशिक्षण प्रविधि परिभाषा देने वाले विद्वान हैं आर. एविल। फिर कोरे ने क्या लिखा है? कोरे ने लिखा है, अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निश्चित व्यवहारों को उसमें विकसित कर लिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन कैसी शिक्षण विधि है? कि एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें बालक के वातावरण को पहले सुव्यवस्थित किया जाता है कि बालक किस वातावरण में सीख सकता है, कैसे सीख सकता है। फिर उसके पूर्व के व्यवहारों को देखा जाता है कि बालक के पूर्व व्यवहार कैसे रहे हैं, और उन्हीं के अनुसार उसे सीखने का अवसर दिया जाता है। वही अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। फिर है जेम्स ई. एस्पिच और विर्ल विलियम्स के अनुसार, जेम्स ई. एस्पिच और विर्ल विलियम्स दोनों विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने लिखा है, अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। शिक्षक प्रश्न करेगा, वो उद्दीपक हो जाता है, छात्र उसके बीच उस प्रश्न के लिए अपना रेस्पॉन्स देगा, प्रतिक्रिया देगा, वही अनुक्रिया है। और इस प्रकार से उद्दीपक अनुक्रिया यानी प्रश्न और उत्तर के माध्यम से शिक्षण का विकास होता है, वही अभिक्रमित अनुदेशन है। ऐसा कहने वाले विद्वान हैं जेम्स ई. एस्पिच। फिर एक और विद्वान लेते हैं, परिभाषा मान लीजिए आपके पास आ जाती है, अभिक्रमित अनुदेशन एक क्रमबद्ध पद से पद तक स्व शिक्षण कार्यक्रम है जो पूर्व निर्धारित व्यवहार के अधिगम को सुनिश्चित करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका उत्तर होगा डेल एजर के द्वारा। ये बताया गया है वही कि उसको बच्चे को खुद को अपना प्रशिक्षण लेना है, उसके व्यवहार को देख करके उसको अधिगम करवाया जाता है। तो पूर्व निर्धारित व्यवहार के अनुसार अधिगम सुनिश्चित करना ही अभिक्रमित अनुदेशन है। ये परिभाषा डेल एजर के द्वारा दी गई है। तो परिभाषाओं को भी आप शब्दों के अनुसार जोड़ करके कि ये शब्द इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ये शब्द इसके साथ जोड़ा जा सकता है, उसके अनुसार याद करें। अब इसके इतिहास की ओर हम चलते हैं कि ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहां से निकल करके आई, कैसे आई, इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके संक्षिप्त इतिहास की ओर बढ़ेंगे विशेष तथ्यों को लेकर के। देखिए पहला आ रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन
का प्राचीन प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्राचीनतम प्रयोग सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत देखने को मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन में भी प्रश्न उत्तर ज्यादा होते हैं और प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात माने जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका सबसे प्राचीन प्रयोग सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत किया गया होगा या उसके अंतर्गत इसके लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन शब्द के आधार पर विधि कब आई, शब्द कब आया? तो देखिए इसका उत्तर है अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया? तो इसका उत्तर आ रहा है अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी में या निश्चित बोले तो 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में सिडनी एल प्रेसी के द्वारा किया गया था। 1926 ईस्वी है, सिडनी एल प्रेसी विद्वान हैं, इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर है एक शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रतिपादन 1954 ईस्वी में B.F. स्किनर के द्वारा किया गया था। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक B.F. स्किनर माने जाते हैं। उन्होंने 1954 ईस्वी में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था। फिर भारत में इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई? भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसमें उत्तर आता है भारत में अभिक्रमित शिक्षण का आरंभ सन 1963 ईस्वी, सबसे पहले 1963 में हुआ। कहां पर हुआ? वो है सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। पेडागोजी किसे कहते हैं? पेडागोजी, तो पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण विधियों का अध्ययन करना, पेडागोजी कहलाता है। और इसी शिक्षण विधियों का अध्ययन करने वाली संस्था है सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। यहीं पर 1963 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। कैसे हुई? दिसंबर 1963 ईस्वी में इस संस्थान में एक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसका आयोजन करके यह विधि भारत में आरंभ कर दी गई थी। तो सबसे पहले 1963 ईस्वी, समय है दिसंबर 1963 और स्थान है सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। अगला है सन 1963 में तो शुरुआत हो गई थी। फिर देखिए 1966 ईस्वी में इस विधि में रुचि रखने वाले कुछ लगनशील एवं उत्साही व्यक्तियों ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया था। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में रुचि लेने वाले कुछ विद्वान थे, शिक्षक थे, उन्होंने इसको एक संगठन के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। वो प्रयास 1966 में जाकर के हुआ था। उस प्रयास के स्वरूप एक संस्थान का गठन किया गया। वो संस्थान क्या है? उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, संक्षिप्त में जिसको IAPL कहा जाता है। I इंडियन, A एसोसिएशन, P प्रोग्राम्ड और L लर्निंग। इसकी कुल सदस्य संख्या 500 है। 500 के लगभग सदस्य इसमें थे। इन्होंने मिलकर के 1966 में IAPL का गठन किया था। तो यहाँ 2-3 प्रश्न हो जाते हैं कि IAPL की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। इसमें कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? तो 500 सदस्य लगभग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो ये 4-5 प्रश्न कि अभिक्रमित अनुदेशन का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो सुकराती विधि या प्रश्नोत्तर विधि में। अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया? तो उत्तर है सिडनी एल प्रेसी ने 1926 में किया। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक या जनक कौन है? तो B.F. स्किनर है। इन्होंने 1954 में इसका प्रतिपादन किया। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई? 1963 से हुई। कहां पर हुई? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से हुई। फिर पूछा जाए IAPL का गठन वर्ष क्या है? तो उत्तर है 1966 और इसका पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। अब चलते हैं
अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। ये शिक्षण विधि है वो कौन कौन से सिद्धांतों पर कार्य करती है, उनको किन नामों से जाना जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत प्रमुखतः 5 प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने निकल कर के आते हैं। सबसे पहले अभी बताया था कि शिक्षक अपनी विषय वस्तु का छोटे छोटे अंशों में विभाजन कर लेता है, छोटे छोटे पदों में विभाजन कर लेता है। फिर छात्र उन पदों को पढ़ते हैं, पढ़ कर के शिक्षण कार्य करते हैं या एक तरह से अपने सीखने का प्रयास करते हैं। फिर उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर सही वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उनको तुरंत उसकी प्रतिपुष्टि भी हो जाती है। बालक को कोई प्रश्न याद करने में समय लगता है तो अपने समय के अनुसार उनको सीखता है। मान लीजिए धीरे धीरे गति से सीखता है तो वो एक ही प्रश्न को धीरे धीरे करके सीख लेता है। जैसे ही उसको पूरा याद हो जाएगा फिर वो अगले वाले पद पर चला जाता है। इस तरीके से स्वयं की गति से सीखने का अवसर इसमें दिया जाता है। और जब अंत में शिक्षक छात्र से प्रश्न किया जाता है, शिक्षक भी उसके सही उत्तर को प्रस्तुत करता है तो उससे उसको मूल्यांकन भी हो जाता है कि मैंने सही किया या गलत किया है। तो इसके 5 सिद्धांत माने जाते हैं। 5 कौन कौन से हैं। पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत या जिसको लघु पद अधिनियम भी हम कह सकते हैं कि शिक्षक छोटे छोटे पदों में विषय वस्तु का विभाजन करेगा। दूसरा आता है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत या जिसको तत्परता अनुक्रिया अधिनियम भी कहा जाता है। छात्र जब पढ़ता है तो पढ़ने में सहयोग करेगा या पढ़ने में सक्रिय रहेगा। तीसरा है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। छात्र पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसे तुरंत अपने उत्तर की प्राप्ति भी होती है तो इसमें शिक्षक के द्वारा तुरंत छात्र को प्रतिपुष्टि दी जाती है या जिसको तत्कालीन जांच अधिनियम भी कह सकते हैं। फिर है स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत। छात्र जैसा है, कमजोर, होशियार, मध्यम, उसी के अनुसार वो सीख सकता है, जो इसका एक सर्वप्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है कि बालक अपनी गति से सीखता है। वैसे 5 सिद्धांत हैं, पांचों में भी स्वयं की गति से सीखने वाला सिद्धांत ही सबसे प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है। और तत्काल स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत, अंत में उसने पूरे पद को पढ़ा, याद हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच भी हो जाती है। ये 5 प्रकार के सिद्धांत इसके अंतर्गत काम करते हैं। इन पांचों को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। वो क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत छात्र निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरते हुए अधिगम कार्य करता है, सीखता है। 5 चरण उसके सामने आते हैं। 5 चरण कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला चरण, प्रथम चरण है छात्र द्वारा फ्रेम को पढ़ना। फ्रेम क्या है? फ्रेम एक तरह से वाक्य की संरचना है, प्रश्न की संरचना है कि शिक्षक इसमें क्या करता है, पहले कोई भी प्रश्न बना देता है। शिक्षक के द्वारा कोई भी प्रश्न की रचना कर दी जाती है, वो प्रश्न ही एक तरह से फ्रेम के रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो छात्र सबसे पहले फ्रेम को पढ़ता है, प्रश्न को पढ़ता है या पद को पढ़ता है, ये उसका पहला चरण हो गया। फिर उसमें प्रश्न क्या रहा है, पद क्या रहा है, तो दूसरा चरण है छात्र द्वारा फ्रेम का प्रत्युत्तर लिखना। पहले पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में उस प्रश्न का उत्तर क्या है वह छात्र लिखेगा। फिर प्रत्युत्तर, तीसरा चरण है प्रत्युत्तर की जांच कर प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। उसने जो उत्तर दिया वो सही है या नहीं है, उसका सही उत्तर भी छात्र के पास आगे रहता है, उसको खोल करके छात्र सही उत्तर को देख सकता है। देखने के बाद वह अपनी जांच करेगा कि मेरा उत्तर सही आया या नहीं आया। फिर छात्र द्वारा अगले फ्रेम को पढ़ना। पहले एक फ्रेम, फिर दूसरा, तीसरा, 14, ऐसे कई फ्रेम उसके सामने चलते रहते हैं, प्रश्न आते रहते हैं। तो पहला फ्रेम पूरा हो गया, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ेगा, फिर तीसरा पढ़ेगा, फिर चौथा पढ़ेगा, ऐसे वो आगे बढ़ता रहेगा। ये चौथा चरण है। फिर अंत में जब सभी प्रश्न पूरे हो जाते हैं, विषय वस्तु पूरी हो जाती है, तो छात्र द्वारा अपने प्रत्युत्तरों के प्रतिवेदन का मूल्यांकन करना। अंत में वो मूल्यांकन करेगा कि मेरे से 15 प्रश्न किए गए, 14 प्रश्न किए गए, उनमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। आजकल आप देखते हैं YouTube या विविध ऐप्स में
इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी की एक श्रृंखला चलाई जाती है। उसमें क्या होता है, बच्चे के सामने पहले एक प्रश्न आता है, प्रश्न में 4 विकल्प भी होते हैं। उन विकल्पों में हम अपने उत्तर का चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद जैसे ही समय पूरा होता है उसका उत्तर भी सामने आ जाता है। यदि ऐप्स में हम पढ़ते हैं तो कोई प्रश्न हमें नहीं आ रहा है तो हम पिछले प्रश्न पर वापस जा सकते हैं। पिछला प्रश्न सही याद हो गया तो नेक्स्ट करके अगले प्रश्न को अपन पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही अभिक्रमित अनुदेशन प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो इन 5 चरणों से वह शिक्षण कार्य करेगा। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया में हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, पहला है यह सामग्री वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें ज़्यादातर विषय वस्तु जो है उसको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में निर्मित किया जाता है। एक प्रश्न होगा, प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। इस आधार पर कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन की जो सामग्री है वो वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। दूसरी विशेषता है इसमें सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे अंशों में पदों के रूप में छात्रों के सामने वो विषय सामग्री जाती है। फिर इसमें सामग्री तार्किक क्रम में सुव्यवस्थित होती है। जो मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिए कि पहले ये चीज़ सिखानी है तो वो चीज़ ही सिखाई जाएगी, फिर आगे वाली चीज़ दी जाती है। तो मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार, तार्किक क्रम के अनुसार विषय वस्तु को पदों या प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी को हम कह सकते हैं कि यह सामग्री श्रृंखलाबद्ध होती है। एक निश्चित श्रृंखला के अनुसार, निश्चित क्रम के अनुसार सामग्री बच्चे के सामने आती रहती है। वह हिंदी, संस्कृत आदि पढ़ा रहे हैं तो वर्ण का टॉपिक ले लिया तो वर्ण से संबंधित जानकारियां पदों के रूप में बच्चे के सामने आती रहेंगी। वही अभिक्रमित अनुदेशन है। फिर हम कह सकते हैं इसमें छात्रों को तत्काल उनकी प्रगति के विषय में सूचना मिल जाती है। छात्र के सामने तत्काल उत्तर भी आ जाता है। इससे उसको पता चल जाता है कि मेरा प्रश्न का जो उत्तर आया वो सही है या नहीं है। फिर है इसमें छात्रों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे अथवा असफल। जो भी उसने प्रयास किया वो सही है या गलत है, सफल है या असफल है, वो भी हाथों हाथ उन्हें पता चल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्हें तत्काल पृष्ठपोषण, फीडबैक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। तुरंत प्रतिपुष्टि भी इसमें बालक को प्राप्त होती है। फिर है इसमें छात्रों को अपनी बुद्धि या योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का शिक्षण प्राप्त होता है। छात्र की जैसी बुद्धि है, उसका बुद्धि स्तर जैसा होता है, उसकी IQ को देखते हुए ही उससे शिक्षण कार्य या उसको पढ़ाया जाता है। तो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार, योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का शिक्षण प्राप्त हो जाता है। इसमें अभिक्रमित सामग्री पूर्व परीक्षित एवं क्रम युक्त होती है। अध्यापक विषय सामग्री को जब तैयार करता है तो वो इस प्रकार से उसका पूरा परीक्षण कर लेता है कि जो चीज़ पहले आनी चाहिए वो पहले है या नहीं है। तो क्रम के अनुसार पूरा परीक्षण करने के बाद ही सामग्री को व्यवस्थित किया जाता है। फिर है छात्रों का प्रत्येक प्रयास उन्हें कुछ नया ज्ञान प्रदान करता है। छात्र पहले पद को पढ़ता है, पढ़ने पर उसके सामने उसका ज्ञान आ जाएगा, जानकारी आ जाती है, फिर वो अगले पद पर, फिर तीसरे पर, चौथे पर चलता है। इस प्रकार कुछ न कुछ नया ज्ञान बच्चे के सामने आता रहता है। फिर यह व्यक्तिगत तथा पत्राचार द्वारा पढ़ने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो व्यक्तिगत छात्र खुद पढ़ रहा है या पत्राचार से पढ़ रहा है, वो कहीं विद्यालय में औपचारिक संस्थान में नहीं जा सकता, तो वहां वो इस प्रकार की श्रृंखला के द्वारा, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। जैसे लॉकडाउन के काल में हम इस समय ऐसा कर रहे हैं कि हम विविध प्रकार के चैनल्स से जुड़ करके अब प्रश्नोत्तरों को देखते हुए या क्विज को देखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत या पत्राचार द्वारा पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। ये कुछ विशेषताएं इस अनुदेशन के अंतर्गत अभिक्रमित अनुदेशन विधि में देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के भेद कितने हैं, अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुखतः 5 भेद माने जाते हैं। 5 प्रकार के भेद सामने निकलते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं?
पहले इसमें एक सारणी के रूप में है, अनुदेशन का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके प्रतिपादक कौन है वो लिखा हुआ है, और प्रतिपादन कौन से वर्ष में किया गया उसको भी लिखा गया है। तो अनुदेशन का पहला भेद आपके सामने आ रहा है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का पहला भेद है रेखीय या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। इसका प्रतिपादन B.F. स्किनर के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। प्रतिपादक है B.F. स्किनर, प्रतिपादन का वर्ष है 1954। दूसरा आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, या इसको आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन नॉर्मन ए क्राउडर नामक इंजीनियर के द्वारा किया गया था। नॉर्मन ए क्राउडर, इन्होंने भी 1954 ईस्वी में ही इसका प्रतिपादन कर दिया था, 1954 के अंत में आते आते, जिसके कारण कई जगह 1955 भी लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन सही वर्ष 1954 ही मान लिया जाएगा। फिर तीसरा आता है मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट ने गणितीय अनुक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग शुरू किया था। कब किया था? 1962 ईस्वी में। चौथा आ जाता है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा यंत्र प्रयोगशाला कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? लॉरेंस एम स्टोलुरो हैं। कब इसका प्रतिपादन किया गया था? इन्होंने 1965 में इसका प्रतिपादन किया गया था। फिर आता है अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन या स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक गॉर्डन पास्क माने जाते हैं। ये धीरे धीरे अपने आप विकसित हुआ एक अनुदेशन है, तो इसका कहीं निश्चित प्रतिपादन वर्ष हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। ये 5 प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन हमें पढ़ने को मिलते हैं। इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से इन 5 में हम अंतर कर सकते हैं। यदि वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।